नीतीश जी, बिहार में तो नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है। हमको पकड़ने इधर तो आई। हाँ, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़िए ना इसमें, हम ही बोले। चुनावी मौसम के कई ऐसे जो स्लोगन्स होते हैं वो बाद में चुनावों के वक्त पूछे जाते हैं, लेकिन अगला सवाल 2013 में आपको ले जाना चाहती हूं। आपने कहा था कि चाय तो मैंने कभी नहीं बेची, लेकिन मेरे पिता वैद्य थे, दवाई की पुड़िया बहुत अच्छी बनाता था, कोई फेंक भी दे तो गिर जाए लेकिन पुड़िया नहीं खुलती थी। ये सब तुम अपने बारे में बताते हैं। जी, आप ही के बारे में। स्कूल से लौट करके आते थे, पेशेंट्स रहते थे पिताजी के सामने, तो पुड़िया बांधते थे, तो हम सीखे थे पुड़िया बांधते। वो तो एक नॉर्मल बात है। तो गठबंधन की पुड़िया क्या उतनी ही मजबूत बांध रहे हैं आप? उसकी चिंता मत करिए। हमने जो किया है बिहार के हित में किया है, और बिहार के हित में है। एक बात जान लीजिए, हम करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 3 चीज से मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता: क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, भाई आप ही के मीडिया वाले तो हम ही से सवाल पूछ रहे थे कि जीरो टॉलरेंस है आपका करप्शन का, अभी क्या कर रहे हैं? हमको तो आपने फोर्स किया, और जब फोर्स करके हम अलग हो गए और पुराने मित्रों के साथ हो गए तो हमको कह रहे पलटू। कमाल है भाई आप लोग का। नहीं करते तो कहते करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करता है, और जब कर दिए तो कहा पलट गया। चलिए पलटने दीजिए। सर, आप तो नाहक ही गुस्सा हो रहे हैं। एक बात, एक नहीं गुस्सा कहां हो रहा, हम तो प्रेम से। मैं तो एनडीए के बारे में पूछ रही थी। मैं तो प्रेम से आपको बता रहा हूं, प्रेम से बता रहा हूं, चिंता मत करिए, हमको कभी गुस्सा नहीं आता। क्या गुस्सा करेंगे? जो बिहार की जनता इतना स्नेह रखती है, इतना प्रेम करती है, तो हमको क्या के लिए गुस्सा आएगा? गुस्सा तो उन लोगों को आएगा जिनको पसंद नहीं आता होगा कि जनता हमको प्रेम करती। इसलिए हमको नहीं गुस्सा आता, वो चिंता मत करिए। एनडीए बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई चिंता मत करिए। और आपका ये जो कार्यक्रम है, ये डेवलपमेंट का कार्यक्रम, कहाँ इसके पॉलिटिक्स में पड़ गए हैं? डेवलपमेंट वाले इशू को सामने रखिए, कोई मतलब नहीं। ग्रोथ और डेवलपमेंट हम लोगों ने शुरू से काम किया है, और जनता जब तक चाहेगी काम करते रहेंगे। इधर भाई जनता मालिक है, कोई सत्ता में आता हो मालिक नहीं है। और हम पहले भी बोले, आपको भी बोल देंगे कि कुछ लोग सत्ता में आने के बाद अपने को मालिक समझने लगते हैं, और वही नाश कराता है, समाज का नाश कराता है, और अंत में उनका भी नाश कराता है। डेवलपमेंट पर ही सर आपने मंच से अभी बोला इतना, इसीलिए कुछ पॉलिटिक्स के सवाल ले लेते हैं। 17-17-2-4 बता दीजिए सर, क्या ये सीटों का बंटवारा हो गया है? ये सब हम नहीं शेयर करते हैं किसी को। हमको मालूम था क्या होने वाला, लेकिन हमने अपने पार्टी के लोगों को भी शेयर नहीं किया। जब हुआ तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने इसकी घोषणा की। अब आगे क्या होगा सब काहे चिंता कर रहे? कोई चिंता मत करिए, बहुत ठीक होगा। और एक बात हम बता देते हैं कि एनडीए जबरदस्त रूप से यहां पर जीतेगी लोकसभा के चुनाव, मत चिंता। कितनी सीटें सर? ये आप क्यों कहें? हम काहे चाहेंगे कि एक सीट भी हार जाए, लेकिन हम ही कैसे कहेंगे कि सब सीट जीतेंगे? ये भी कहेंगे कि सब सीट जीतेंगे तो 2 भी हार जाएंगे तो तुरंत सवाल करेंगे कि आप तो फलाने टाइम बोल रहे थे कि सब सीट जीतेंगे, 2 सीट हार गए, बोलिए। तो इसलिए हम कैसे बोलेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी से बात हुई है सर? नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सर, उनका एक बयान आया कि 2020 में आप कुर्सी का इतना नीचे मत ले जाइए, स्टैंडर्ड इतना नीचे मत ले जाइए। अभी तो जरा ऊपर चल रहे हैं, इतना मत नीचे जाइए। चलिए, मुझे लगता है आपकी इसी बात में बहुत कुछ है। पासवान जी लेकिन साथ है। कुछ नहीं, आप जान लेते, हम किसी पर कुछ बोले आज तक? आप यहाँ जो पूछ रहे हैं क्या बोलेंगे इन सब चीजों पर? कभी कुछ बोलते ही नहीं। अब कौन क्या बोलता है आप लोगों को? अब जैसे हो गया ना कि बीजेपी और जेडीयू का लोग लगा रहे थे कि जेडीयू को तो बड़ा बेइज्जती सामना करना पड़ेगा, तो ये होगा तो वो होगा। कोई कह रहा था 8, कोई कह रहा था 10, कोई कह रहा था 12। पूरा का पूरा हम लोग चुपचाप सुनते रहते थे। हम तो जानते थे कि बीजेपी के साथ हमारा क्या राजनीतिक संबंध है, जो भी बातचीत है, तो हम तो नहीं कुछ बोलते थे। हम तो उसके बारे में कुछ कहते ही नहीं थे, लेकिन लोग बोलते रहते थे। अब आजकल जब देख लिया कि 50-50 हो गया, तो कुछ और जरा उभारो, तो उस चक्कर में हम नहीं पड़ते। चलिए ठीक है सर, क्षमा इतना ही करिएगा, बता दीजिए। इतना हम आपको बता रहे हैं। एनडीए का परफॉर्मेंस जो लोग सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, ये हम आपको बताते हैं। चलिए ये बता दीजिए कि बीजेपी अध्यक्ष के साथ आपने क्या ऐसी बातचीत की कि वो बराबर की सीटें देने पर राजी हो? अब यही हम आपसे शेयर करेंगे। बात है भाई, ये 2 पॉलिटिकल लोगों के बीच की बात है, हम आपको कैसे शेयर करेंगे? कभी शेयर नहीं करेंगे। क्या बात होती है? ये सिर्फ 2 पॉलिटिकल लोगों की बात होती है, बड़ा प्रेम से बात होती है। चाहे अमित शाह जी से हो या माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से हो, प्रेम से बात होती है। अब उसमें हम क्या शेयर करें? कोई शेयर करने की चीज है?
लेकिन इतना तय बात है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में बिहार के संदर्भ में किसी तरह का